तो ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड प्रिंसिपल के पहले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एस, यानी कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन या फिर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आप इसे समझ लीजिए, या सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास, जो भी आप इसको कहे। तो बेसिकली करती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर क्लास या एक पर्टिकुलर फंक्शन का जो काम होना चाहिए ना, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो एक ही रीजन उसका होना चाहिए चीजें चेंज करने का। ठीक है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पेमेंट हो सकती है। वो पेमेंट के अंदर भी कोई बहुत ही पर्टिकुलर चीज हो सकती है, मतलब अगर आप बहुत बड़ा कोड बना रहे हैं तो उसमें भी कोई पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए। लेट्स से अगर आपको बहुत ही बेसिक से मैं बात करूं, तो अगर आपने कोई C++ में कोड लिखा है, तो उसमें एक पर्टिकुलर जो फंक्शन होना चाहिए उसका काम सिर्फ ऐड का ही होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसमें ऐड के अंदर आपने प्राइम नंबर भी डाल दिया कि वहीं से आप उसको प्राइम भी चेक कर रहे हैं या नहीं है, या आप उसी के अंदर ये चेक कर रहे हैं कि यार ये ऑड इवन है या नहीं है। ये सब चीजें आप चाहेंगे कि अलग अलग करें। आपको इनिशियली लगेगा कि यार ये इसमें मैं कर दूंगा तो सही रहेगा, लेकिन जब आपको कोड बहुत बड़ा होने वाला है तब आपको ये सब दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आपको कुछ भी चेंज करना पड़ेगा कल को जाके। लेट्स से कल को अगर मैं आके आपको ये कहूँ कि इवन नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ 3 से डिविजिबल होते हैं, वो आपकी इवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने मेन कोड में जाएंगे, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे कि इवन नंबर जो होगा मेरा, उसको मैं चेंज करूंगा, मैं उसे डिवाइड बाय 3 करूंगा या फिर मॉडुलस बाय 3 जो भी होगा मैं उसे वो करूंगा, एंड उसके बाद मेरा पूरा का पूरा कोड चेंज होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि आपको बहुत लंबा काम करना पड़ेगा, उस कोड को वापस टेस्ट करना पड़ेगा, उस कोड को टेस्ट करने के बाद बाकी सारे टेस्ट केसेस देखने पड़ेंगे, सारा काम करना पड़ेगा। इतना सारा काम हमें नहीं करना। हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी जगह उसको बोलेंगे कि यार हम ना तुमको अलग अलग कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम इवन के लिए अलग फंक्शन, मतलब बेसिकली चेक करने के लिए नंबर को अलग फंक्शन बना देते हैं, ऑड इवन के लिए चेक नम। ठीक है, हम ऐड के लिए अलग फंक्शन बना देंगे, हम प्राइम के लिए अलग फंक्शन बना देंगे, और बेसिकली हम ऐड के अंदर ही इन सबको कॉल कर लेंगे डायरेक्टली यार। ठीक है ना, इन सब कॉल करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। अब इसके बाद कहते हैं कोड के बारे में, कोड कैसा दिखता है इसका। तो कोड के अंदर अगर मैं आऊँ, सबसे पहले मैंने कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे C++ में देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कोड है वो हमारा ये वाला कोड है। बहुत सिंपल सा कोड उठा रखा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या है कि हमने एक फंक्शन बना रखा है मेन नाम का, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमने एक हैंडल यूजर इनपुट नाम का हमारा फंक्शन है, जो कि चीजें कैलकुलेट कर रहा होगा। वो क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, उसके बाद उसको सम करेगा एंड सबको प्रिंट कर देगा। इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या गड़बड़ है, ये तो नॉर्मल कोड है, सही कोड है। इसमें दिक्कत ये है कि जब मैं इस कोड को करने बैठूंगा, ठीक है, बहुत बड़े स्केल पे, इसमें मैं देखो 3 चीज हो रही है। इनपुट भी आ रहा है, सम भी निकल रहा है, इसके अंदर मेरा आउटपुट भी आ रहा है। लेकिन अगर आपने कभी भी कोडिंग करी है, आपने लीड कोड पे या किसी भी कभी कोडिंग करी है, आपको पता है कि ऐसा कभी आपको फंक्शन नहीं दिखेगा। आपको क्या होगा, जो भी आपका इनपुट होता है, जो भी आपका आउटपुट होता है, ये तो लीड कोड का मेन फंक्शन पहले देख के रख लेता है। वो आपको बोलता है यार फंक्शन इंप्लीमेंट करके दो ना, मेरे को फंक्शन इंप्लीमेंट करके दो ना। तो जब वो ये चीज फॉलो कर रहा है तो हम क्यों नहीं करते हैं, इसको हम फॉलो करके दिखाते हैं कभी। फिक्स में जाएंगे, फिक्स में जाकर अगर हम देखें तो मैंने इसे फिक्स कैसे किया रहेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, मेन के अंदर ही हमने एक इनपुट नाम का फंक्शन कॉल कर लिया। वो क्या करेगा, फंक्शन का इनपुट लेगा। अगर आपने कुछ पर्टिकुलर कोड, अगर मैं बात करूंगा जिसमें आपको वैसे कोड मिलते हैं ना, जिसमें आपको स्टैक को इंप्लीमेंट करना होता है लीड कोड के ऊपर, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर चीज को इंप्लीमेंट, क्यू को इंप्लीमेंट करके दिखाना होता है, ऐसे कोड में आपने ऐसा देखा होगा कि अलग अलग फंक्शन बन रहे होते हैं। इनपुट के लिए अलग आपने देखा होगा कि इनपुट का अलग बना होता है, उसमें ऐड का अलग होता है, पॉप का अलग होता है, वैसे करके। तो वैसे करके हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, गेट इनपुट नाम का एक फंक्शन बना दिया। यहाँ पर हमने डिस्प्ले के लिए फंक्शन बना दिया, ऐड नंबर के लिए फंक्शन बना दिया। हमने इसके बाद किया गया, सबसे पहले एक्स वाई लिया, एक्स वाई के लिए हमने इनपुट ले लिया, सम लिया, सम के लिए हमने वहां से ये पर्टिकुलर सम का फंक्शन कॉल किया, फंक्शन से हमने सम निकाल लिया, एंड उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले में भेज दिया, वहां से हमने डिस्प्ले निकाल लिया। सिंपल, यही है सॉलिड प्रिंसिपल। अगर हम इसको थोड़े से और अच्छे से बात करूंगा, थोड़े से और अच्छे से बात करते तो हम इसको अच्छे से क्लासिंग चल जाते हैं फिर अच्छे घुस के। यहाँ पे क्या है, एक सिंपल सा कोड है टाइपस्क्रिप्ट का। यहाँ पे एरर की तरफ मत नजर डालना, एरर के अंदर कुछ नहीं, क्योंकि बेसिकली मैंने बस लिखा हुआ है। ऑब्वियसली वर्किंग कोड नहीं है, हमने बस ऐसे लिख के दिखा रहे हैं। एंड ये जो हमारे पर्टिकुलर एपीआई की है, ये भी ऐसी नकली सी है, तो इसको चलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ फायदा होने वाला है नहीं इससे। तो वो है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ, सिंपल सा हमने एक पर्टिकुलर फंक्शन बना रखा है जो हमारा गेट पोस्ट करेगा, पोस्ट को गेट करेगा, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे लिख रखा कि ये इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स लेगा। रिस्पॉन्स क्या है, पर्टिकुलर जो एपीआई की है वहां से हमारा चीज फेच करेगा, रिस्पॉन्स बनाएगा, रिस्पॉन्स बनाने के बाद उसको क्लीन करेगा। क्लीन कैसे हो सकता है, जब आप रिस्पॉन्स आता होगा उसमें काफी सारी चीजें आती है। तो मेरे को क्या है कि मेरे को ना उसमें से ना ये यूजर आईडी वाली चीज हटानी है, तो मैंने बोला सर क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद उसे रिटर्न कर देगा, एंड दैट्स इट, काम हो जाएगा इसका। अब मैंने मेन फंक्शन में क्या करेगा, मेन फंक्शन में मैंने रिजल्ट दे रखा, रिजल्ट को मैंने बोला कि भाई गेट पोस्ट लेकर आओ, गेट पोस्ट में कौन सा वन वाला लेकर आओ, एंड वो यहाँ से लेगा, एंड उसके बाद वो हमारा रिजल्ट निकाल देगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉलिड प्रिंसिपल के आपसे गलत क्या है, यहाँ पे मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये देखना है। यहाँ पे मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उस एपीआई कॉल करने के बाद जो क्लीन कर रहा हूँ, फिर साथ में एक और चीज कर रहा हूँ, एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग तो कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे हमने एपीआई जब की, हमने कॉल करी एंड वो चला ही नहीं, एरर आ गया, तो यहाँ पे एरर भी तो देख रहे हैं। 3 चीजें हम कर रहे हैं एक ही फंक्शन के अंदर, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं फिर आगे जाके इसको। फिक्स के अंदर बात करेंगे। फिक्स के अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने एक फेच पोस्ट नाम का फंक्शन बना रखा है, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, एक तरीके से यहाँ पे हमने पूरा का पूरा एपीआई को हमने वो कर लिया, बुला लिया,
एंड इसके बाद हमने कैच एरर के अंदर एक हैंडल एरर बाधा रखा है। हैंडल एरर पिछले वाले में ऐसा नहीं था, पिछले वाले में एरर यहीं पे लिखा होता थ्रो एरर कर दो, यहाँ पे हमने हैंडल एरर बना रखा है। ये हैंडल एरर क्या करेगा, ये दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा जो सिर्फ एरर देखेगा, ठीक है। एक यहाँ पे हमने क्लीन पोस्ट के लिए क्या किया हुआ है, नीचे जाके आप देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे जब मैंने पोस्ट बनाई, फेच पोस्ट से पोस्ट लिया, उसके बाद जब मैंने अपना कंसोल लॉग किया, उसके अंदर ही मैंने क्लीन अप पोस्ट नाम का एक फंक्शन था, उसे बुला लिया, जिसके अंदर से मैंने पोस्ट को क्लीन भी करा लिया। सिंपल, हमने चीजों को बेसिकली बांट दिया। इसको कहता हूँ अपना सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही ईजी था, हमने जैसे देखा। इसमें कुछ नहीं करना, चीजों को बस जो हमने अलग अलग चीजें एक ही फंक्शन के अंदर डाल रखी है उसे अलग अलग करके निकालना है। इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप अपनी कॉम्पिटेटिव कोडिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत स्पीड चाहिए होती है, कि ऑब्वियसली यार ये स्पीड कम करने वाला है। पर अगर आप कर सके, इसे धीरे धीरे हैबिट में डाल सके, तो आपके इंटरव्यूज में काफी काम आएगा, आपकी जिंदगी में काफी काम आएगा, आपके प्रोजेक्ट्स में काफी काम आएगा, क्योंकि ये आपका काम भी आसान करेगा एंड कल को जाके आपको कोड को काफी सुंदर भी बनाएगा और काफी ऐसा बनाएगा कि यार मेच्योर कोड है काफी ज्यादा, किसी ऐसे ने लिखा है जिसको बहुत अच्छे से कोडिंग आती है। तो जब हम बात करते हैं हमारा कोड स्टैंड आउट कैसे करेगा, इस तरीके से स्टैंड आउट करेगा, ये सॉलिड प्रिंसिपल लगाकर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल जो होगा हमारा ओसे, यानी कि ओपन फॉर मॉडिफिकेशन नॉट फॉर ओपन फॉर एक्सटेंशन नॉट फॉर मॉडिफिकेशन। उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। उसकी जो भी आपका लिंक होता है या फिर जो भी आपको वीडियो बनी आएगी वो भी आ रही होगी, उस पर क्लिक करो एंड देख लो।